नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज एक जबरदस्त चर्चा करने आया हूं जो आपका व्यापार भी बदल देगा और जीवन भी बदल देगा। ग्रोथ करना चाहते हो या सर मैं तो बचपन से ही ग्रोथ करना चाहता हूं, ग्रोथ करके इतना हाइट हो गया, इतना पैसा हो गया, वो वाला ग्रोथ नहीं बोल रहा हूं। ग्रोथ मतलब जिस पोजीशन पे आप हो वहां से भी बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते हो अपने व्यापार में और अपने लाइफ में। मैं व्यापार के ऊपर फोकस करके आपको बता रहा हूं, लाइफ में भी इसको आप एप्लीकेबल कर सकते हो। कितने पॉइंट बताने वाला हूं जानना चाहते हो? ये सर 16 पॉइंट्स बताऊं और ये 16 पॉइंट बहुत सारी चीजें चेंज कर देगा, आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है सेट स्मार्ट गोल। क्या है सेट स्मार्ट गोल? SMART। इसका मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट भी हो और टाइम बाउंड भी हो। अगर ऐसा है तो फिर आप गोल की तरफ, सही गोल की तरफ जाने वाले। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले, एक विजन बोर्ड बनाइए। विजन बोर्ड कैसा हो? आप जो जो चीज पाना चाहते हो ना, एक चार्ट लीजिए और चार्ट में ना वो पिक्चर्स चिपका दीजिए। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के पिक्चर्स लगा दीजिए, आपको बंगला चाहिए तो बंगले के पिक्चर्स लगा दीजिए, आप बड़ा व्यापार करना चाहते हो तो उसके पिक्चर्स लगा दीजिए, बहुत सारे ब्रांचेस खोलना चाहते हो उसके भी पिक्चर्स, कहीं से पिक्चर की कटिंग कर लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, वहां पर चिपकाइए। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा मोटापा कम हो जाए और मैं सुपर स्मार्ट हो जाऊं तो अपने ही फोटो का AI के जरिए जबरदस्त स्मार्ट वाला वर्जन बनाइए, उसकी एक प्रिंट निकालिए, कटआउट बनाइए, उस विजन बोर्ड में लगा दीजिए। इसके साथ अगर आप लिखना भी चाहते हो उसके बारे में तो नीचे 2-3 लाइन लिख दीजिए। लेकिन अगर आपके सामने ये सारे फोटोग्राफ्स में और कटआउट्स में आपको सामने हमेशा दिखते रहे, जहां पर आपको लगातार दिखते रहे, आपको लगेगा यार ये काम तो करना ही पड़ेगा, ये कमिटमेंट तो मैंने ही खुद से किया है, किसी और ने थोड़ी किया है, किसी और से थोड़ी किया है, खुद से किया है। झूठ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। क्यों? खुद ही किए हो। तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क है डेवलप ए रूटीन। आपको रूटीन डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रूटीन चेक करना पड़ेगा अपना, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि मैं रोज क्या करता हूं और कहां पर मेरे टाइम वेस्ट होते हैं, कहां पर टाइम यूज होता है, कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट जाता है, कौन सा टाइम वैल्यूएबल है, कौन सा टाइम वैल्यूएबल नहीं है। तो सर हर चीज प्रॉफिट लॉस से होता है क्या? यस, प्रॉफिट लॉस से होता है। इसका मतलब ये कि फायदा होना चाहिए, पैसे की बात नहीं है। आपको खुशी होना भी फायदा है, आप दोस्तों के साथ मिल रहे हो उसमें भी फायदा है, लेकिन कहां पर आप एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करते हो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे सबके पास होते हैं, जो बहुत ज्यादा सफल होते हैं उनके पास भी, और जो बहुत कम सफल होते हैं, असफल होते हैं, उनके पास भी। तो आप अपने 24 घंटे का रूटीन को सेट कर लीजिए, उसके अंदर में प्रोडक्टिव हैबिट्स और प्रोडक्टिव रूटीन्स को ऐड करिए, उसको एक अलग पेपर चार्ट में लिखिए कि मैं रोज इस समय ये चीज करने वाला हूं। केवल नए चीजों को उसमें लिखना, पुरानी चीजें तो आप कर ही रहे हो, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो मोटिवेट नहीं करेगा, चैलेंज भी नहीं करेगा। लेकिन नई चीजें जो आप ऐड कर रहे हो, मैं रोज ये करने वाला हूं, 1 2 3 4 5 इतने समय से करने वाला हूं, अगर आप इसको जोड़ लेते हो बहुत ईजी हो जाएगा, लाइफ ईजी हो जाएगा। और रोज अगर करते रहोगे तो आपने भी सुना होगा 21 दिन के बाद में आदत बन जाती है, आदत कल्चर बन जाता है, कल्चर जनरेशन टू जनरेशन जाता है। अच्छी चीजें हमेशा आपसे छोटे और आपके जूनियर फॉलो करने वाले। तो बात क्या हुई? डेवलप ए रूटीन। चौथा पॉइंट है प्रायोरिटाइज टास्क। इसका मतलब जो जो टास्क आपके दिन भर में होते हैं उसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन सा टास्क सिर्फ आपसे ही होने वाला है, और जो आपसे ही होने वाला है उसमें भी 2-3 कैटेगरी बनाइए जो अब भी तुरंत करने की जरूरत है और वो कहीं डेलीगेट होना ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, तो उसको सबसे पहले करने का प्रयास करना है क्या, ये डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट को किस तरीके से प्रोग्रेस किया जाए उस दिन में, क्योंकि अगर हो सकता है कि कहीं पर कोई पेशी होगी, हियरिंग होगी, तो वकील को बता दी कि भैया वहां पर पहुंच जाओ और वो सारे चीजें रेडी रखो, मैं वहां पर इतने समय तक पहुंचता हूं। एग्जांपल बता रहा हूं। तो आप अपने पूरे रूटीन में प्रायोरिटी को अगर लेकर आते हैं, जहां पर इमरजेंसी है उसको आपको करना जरूरी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप करने वाले हो। लेकिन अगर पॉसिबल है कि आपके जगह कोई दूसरा जा सकता है, डेट आगे बढ़ा सकता है, आज के दिन में आप लाखों करोड़ों का दूसरा काम कर सकते हो, जरूर करो। इसका मतलब प्रायोरिटी चेक कर लो। अच्छा, बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिसको आप करते हो लेकिन करना जरूरी नहीं है सर, लेकिन उसके लिए अलग से आदमी रखना पड़ेगा, तुरंत रखो। अगर वो काम आप करके ज्यादा समय वेस्ट करते हो, अगर आप अपने आप को प्रोडक्टिव समझते हो ना सर, तो आप दूसरे को रखो और खुद दूसरा काम करो। नहीं कर रहे हो, आराम करो, आराम करके सोचो, कुछ नया आइडिया आ जाए तो नए आइडिया से कुछ बड़ा काम कर जाएंगे। लेकिन हम लोग रूटीन काम नहीं करने वाले, जो काम डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, उसको तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां तक क्लियर है? तो प्रायोरिटाइज करिए अपने टास्क को और हजारों पॉइंट का टास्क मत बनाइए। अगर बना लिए तो एक बार लिखो, उसमें से जो मैक्सिमम टास्क है जो दूसरे कर सकते हैं उसको एलोकेट कर दो, एलोकेट लिखित में करो, और आगे से उनके काम में वो चीज जुड़ जाना चाहिए, हमारे काम से हट जाना चाहिए, राइट। 5वां पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस। इफेक्टिवनेस वो जो आपको गोल की तरफ लेकर जाता है, आप अपने समय का इस तरीके से
इस्तेमाल करते हो कि जिससे आप अपने गोल की तरफ पहुंच रहे हो, तो फिर वो इफेक्टिव है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मेरे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अगर मैंने फायदा कराया तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली मेरा गुडविल भी बढ़ता है, मैं पैसे भी कमाता हूं, और इसके साथ में मेरा जो सेल्फ एस्टीम है, जो मुझे अच्छा लगता है, उसको भी मैं पैसे में काउंट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम मैनेजमेंट। हर काम को लेकर आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप इंपॉर्टेंट हो। दूसरा, आपका समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपका समय बहुत कीमती है। चौथा, कहीं पर भी समय दे रहे हो उसको एनालाइज जरूर करो कि इससे मुझे कुछ तो फायदा होना चाहिए, चाहे वो इमोशनल फायदा हो, चाहे फाइनेंशियल फायदा हो, या फिर बॉडी रेस्ट कर रहा हो। 6 पॉइंट है, लर्न कंटिन्यूअसली। लगातार सीखते रहिए, कोई भी दिन सीखना कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेरे प्रोग्राम्स रेगुलरली अटेंड करता होगा, जो भी मैं प्रोग्राम्स करता हूं पिछले 3 साल के अंदर में, जो हमारे प्रोग्राम से लगभग वो 30-35 प्रोग्राम्स हम लोग कर चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स। तो ये सारे प्रोग्राम्स में मेरे एग्जांपल्स, स्टोरीज, कंसेप्ट्स, ये सारे चीजों को हम लोग न्यू करते हैं, रिन्यू करते हैं, और जो आता है वो बोलता है सर 70-80% सारा नया आपने बोल डाला, आप रिपीट नहीं करते हो सर। इसीलिए क्योंकि मैं लगातार पढ़ते रहता हूं, मैं लगातार ये सोचते रहता हूं कि अगला बेस्ट क्या कर सकते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे अच्छी बातें मैं क्या कर सकता हूं, कोर्स कंटेंट कैसे अच्छा हो सकता है। तो लगातार सीखूंगा, तभी लगातार आप लोगों से अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगा, अच्छा नॉलेज दे पाऊंगा, राइट? तो आपको भी लगातार सीखना ही पड़ेगा। 7th पॉइंट है, एम्ब्रेस चैलेंजेस। इसका मतलब ये कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, अरे प्रॉब्लम आ गया भाई, अब इसको कैसे भी करके निपटाओ। ये प्रॉब्लम से भागने का जरूरत नहीं है सर आपको, क्योंकि प्रॉब्लम आपके व्यापार का हिस्सा है। जैसे बोलते हैं ना, लाइफ लाइन जो रहता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसी से पता चलता है कि आप जिंदा। उसी तरीके से व्यापार में भी चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब व्यापार चालू है। अगर चैलेंजेस खत्म हो गए, इसका मतलब हो सकता है व्यापार मर चुका है, या तो आप इतने टॉप में चले गए हो जहां पर कोई कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं, एलॉन मस्क के जैसा, वैसा वाला काम कर लियो तो कोई बात नहीं, उनके लिए ये वाला वीडियो नहीं है। लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए वीडियो है। इसका मतलब अगर आएगा प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को चैलेंजेस के रूप में अगर आप लेते हो तो फायदा क्या जान लो। फायदा जानोगे तो चैलेंजेस लोगे। फायदा ये कि वो चैलेंजेस को नोट करो, उस प्रॉब्लम को नोट करो, उसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन निकल सकता है, जो आपने ट्राई करके या तो यूज किया हो या फिर जानकारी लेकर यूज किया हो और आपके बिजनेस में वो काम करता है, उसको लिखित में ले लो कि भैया ऐसा प्रॉब्लम आएगा, FAQ में डाल दो तो ऐसा सॉल्यूशन करना है, इस परिस्थिति के अंदर में उसमें क्या क्या एजम्पशन हो सकता है, वो सारी चीजें आप डालो। अगर आप ऐसा करते हो, बहुत आसान हो जाएगा आपके बाद वाले लोगों को सीखने में और कम गलतियां करने में, या फिर प्रॉब्लम आ गई, चैलेंजेस आ गया, उसको सॉल्व करने में भी आपकी टीम को बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। तो एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस चैलेंजेस। 8वां पॉइंट है, फोकस ऑन हैबिट्स। क्योंकि आज आप जो भी हो, आज मैं जो भी हूं, अपने हैबिट्स के कारण हूं। अगर मेरा हैबिट है हर रोज एक वीडियो बना के आप लोगों को जरूर देना है, तो ये हैबिट है। हर रोज कुछ अच्छा काम करना है, ये हैबिट है। हर रोज एक्सरसाइज करना है, ये एक हैबिट है। हर रोज कुछ प्रोडक्टिव सोचना, एक हैबिट है। इसी तरीके से नेगेटिव भी काफी सारे लोगों के रहते हैं। हर रोज आराम करना एक हैबिट है, हर रोज कम काम करना हैबिट है, हर रोज काम चोरी करना एक हैबिट है, हर रोज दूसरों को डायलॉग दे दिया उसके बाद कुछ भी नहीं किए, वो भी एक हैबिट हो सकता है। इसका मतलब आप अपने हैबिट्स चेक कर लीजिए, कौन से पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है। आप खुद चेक करिएगा, किसी और को मत बोलना, किसी और से फीडबैक मत लेना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो। यस और नो, आप मतलब मैं भी हूं और आप भी हो। इसीलिए खुद एनालाइज कर लो कौन कौन से आदत आपके अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। वो बुरे आदतों को धीरे से हटाइए। लोग बोलने लगेंगे भाई ये नया चीज तुम कर रहे हो, लोग बोले मत बोले, आप अपने आप की हैबिट चेक करिए, उसको इंप्रूव करिए, क्योंकि आप आज जो भी हो अपने हैबिटों के कारण हो, और इससे 10 गुना आगे जाना है तो 10 गुना अच्छे हैबिट्स बनाने पड़ेंगे। 9th पॉइंट है, स्टे अकाउंटेबल। कहीं पर भी कुछ काम हो रहा हो तो उसमें अपनी जिम्मेदारी को जरूर बताइए। अगर मैंने किसी को बोला कि भैया मैं 10 बजे आने वाला हूं और उसमें 1 मिनट भी लेट हुआ, तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई मैं जिम्मेदार हूं और प्रॉब्लम हो गई मेरे तरफ से, मेरी गलती है। जैसे ही आप अकाउंटेबिलिटी करते हो ना, उसी समय झगड़ा खत्म हो जाता है। और बिजनेस में अगर आपको आगे जाना है तो आपको हमेशा अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी का ही पैसा है। जो जिम्मेदारी नहीं लेता है वो लेबर है। लेबर कैटेगरी वाला कंसेप्ट ये होता है कि भैया दिहाड़ी मिलेगा, काम करना है, चले जाना है, जिम्मेदारी नहीं लिया। लेकिन ठेकेदार है, बोला भैया मैं काम करके दूंगा और ये खड़ा रहेगा अगले 10 साल तक, नहीं तो फिर मैं आपको फलाना रिम्बर्समेंट कर सकता हूं। ये डायलॉग भी एक जिम्मेदारी है। तो अकाउंटेबिलिटी आपके व्यापार में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको यूएसपी में लेकर आते हो, हम जो बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे, नहीं किए तो हमारे ऊपर फलाना पेनल्टी लगा ले, तो हमारे ऊपर फलाना पेनल्टी लगा लेना, ऐसा डायलॉग देना भी अकाउंटेबिलिटी है। कोई काम आपने किया, उसमें गड़बड़ हो गया, उसको सही करना भी एक अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी आपका बहुत बड़ा
हैबिट भी होना चाहिए। और एक चीज बताऊं, अकाउंटेबिलिटी में लगातार आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि आपका टीम भी अकाउंटेबिलिटी ले रहा है। कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे का नाम नहीं फंसा रहा है। ये आदत डाल दो आप कि भैया अगर गलती है 1% भी आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो आप बोलो हाँ भैया मेरा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे ही आप ये बोलते हो तो लोग आपकी मदद करने खड़े हो जाएंगे। नहीं बोलते हो लोग प्रूफ करने लग जाएंगे कि गलती बेटा तूने ही किया था। 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्ट रेगुलरली। इसका मतलब ये कि आपको लगातार ये देखना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या टारगेट्स बनाए थे, उसमें क्या क्या पूरा किया, कौन कौन सी चीजें मैंने तय की थी, उसमें क्या क्या चीजें हुई, मैंने जो रूटीन बनाया था वो रूटीन में कितना फॉलो कर रहा हूं, मैंने जो हैबिट्स बनाया था उसको कितना फॉलो कर रहा हूं, मैंने जो प्रोजेक्ट्स में आगे जाने का टाइमलाइन बनाया था उसको कितना फॉलो कर रहा हूं, मैंने जो रोड मैप्स बनाए थे उसको कितना फॉलो कर रहा हूं। ये सारे चीजों पे रिफ्लेक्ट करने के लिए थोड़ा समय दीजिएगा। ऐसा नहीं कि दिन भर दौड़ते भागते 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 परेशान हो गए, एक बार टाइम मिला उस समय नेटफ्लिक्स देख लिया, उस समय प्राइम वीडियो देख लिया, उस समय थोड़ा आराम कर लिया, लेकिन रिफ्लेक्ट किया ही नहीं और दौड़ते चले जा रहे हैं। आप दौड़ते ही चले जाओगे, आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तो कभी कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे, सफर में ही रहोगे, सफर करते रहोगे, सफरिंग होता रहेगा। अगर आप रुकते हो, सोचते हो, ध्यान करते हो क्या किया क्या नहीं किया, कौन सा गलत चल रहा है उसको तुरंत ठीक करो, नहीं तो फिर आगे तक भी गलत चलता रहेगा। लगातार रिफ्लेक्ट करिए। 11वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। इसका मतलब बहुत सारे काम आपके ऐसे होते होंगे जो आपको नहीं करने चाहिए। ईमेल पे लगातार नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसको हटा दो, नोटिफिकेशन का सिस्टम बंद कर दो। व्हाट्सएप में टन 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 बजते रहता है, उसको हटा दो। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उसको बंद कर दो। ट्विटर में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, उसको बंद कर लो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है। किसी के बारे में सोचना एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम को लेकर सोचना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन का सिंपल मतलब ये कि आप अपने गोल टारगेट जो दिन भर का काम करेंगे सोचे उससे भटक रहे हैं क्या, कहीं पे अचानक से कहीं पर दिमाग चले जा रहा है कि आपके अनजाने में भी। अगर ऐसा हो रहा है तो कितने देर बाद वापस आ रहे हो। आप दिन भर देखोगे कि आपका डिस्ट्रैक्शन 1-2 घंटा जरूर ले जाता होगा। अगर आप बहुत बड़े व्यापारी नहीं बन गए हो तो चेक कर लेना, खुद ही चेक करना, किसी और को मत बोलना। और ऐसा है तो फिर डिस्ट्रैक्शंस को नोट डाउन करके उसको कम करना। करोगे ना? यस और नो। 12वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीक फीडबैक। अगर हम लोग फीडबैक नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी है। हमको लगातार फीडबैक लेते रहना पड़ेगा। अगर हम फीडबैक ले रहे हैं तो हम लोग को फीडबैक पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है क्या। मैं भी अगर ग्राहक की तरफ से सोचूं, मैं भी अगर एम्प्लॉय की तरफ से सोचूं, मैं भी अगर बैंक की तरफ से सोचूं, मैं भी अगर सरकार की तरफ से सोचूं तो क्या ये पॉइंट वैलिड है? अगर हाँ तो क्या उस पर कोई एक्शन लेना जरूरी है? अगर हाँ तो कोई एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अगर हाँ तो तुरंत ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अगर हाँ तो तुरंत ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ये देख लो। 13 पॉइंट है डेवलप रेजिलियंस। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस हो चाहे लाइफ हो, थोड़े थोड़े परेशानी, सेटबैक्स का मतलब ये कि हमने कुछ प्लान बनाया, प्लान फेल हो गया। हमने कुछ स्कीम बनाया, स्कीम काम नहीं किया। हमने कोई काम किया, वो काम का फल बराबर नहीं मिला, उस काम पे हमको लॉस हो गया, तो इसको बोलते हैं सेटबैक्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेटबैक्स बहुत नॉर्मल चीज है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्जाम देते हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अरे भाई मैं पास नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छा लिखा था। तो वो सेटबैक को हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि पासिंग परसेंटेज तो 2-4% होगा, लेकिन 96% तो फेल ही होते हैं। तो हमको ट्रेनिंग पास होने के बाद क्या करना है उसका नहीं, फेल होने के बाद वापस उठ के खड़े कैसे होना है, वापस जीतने के लिए तैयार कैसे होना है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है डेवलप रेजिलियंस। सहन शक्ति भी रखो, आगे बढ़ने का, वापस सेटबैक को कम बैक में बदलने का पूरा मन बना के रखो। 14 पॉइंट है सेलिब्रेट स्मॉल विंस। विंस मतलब जीत। छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट करो। अगर आपका छोटा सा एक काम आगे बढ़ गया तो सबको बताओ कि भाई ये वाला काम आगे बढ़ गया, फलाने ने कर दिया। छोटे छोटे स्टेप्स में आप आगे बढ़ रहे हो तो हर एक स्टेप पे कुछ भी अच्छा हो जा रहा है तो वो सारे लोगों को कम्युनिकेट करो, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप खुद को भी बताना पड़ेगा कि भाई दीपंकर ये वाला काम किया, मजा आ गया, ये वाला वीडियो सक्सेस हो गया, बहुत मजा आ गया, इतने लोग जुड़ गए, मजा आ गया, इतने लोगों का फायदा हो गया, मजा आ गया। 5 साल के अंदर में कम से कम 10,000 लोगों ने तेरी वीडियो देखकर वीडियो बनाया, तेरी वीडियो देखकर अपने कंपनीज बनाए, मजा आ गया। काफी सारे लोग मोटिवेट हो गए, लाख लोगों से ऊपर, 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को हमने मोटिवेट कर दिया, मजा आ गया। हर एक चीज पे सिर्फ खुद खुश मत होइए, पूरे टीम को भी बताइए और छोटे छोटे जीत का मजा लीजिए, सेलिब्रेट करिए। 15 पॉइंट है स्टे पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव। इसका मतलब है कि कहीं कोई परिस्थिति आ जाए, न सिर्फ उस परिस्थिति में हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि भैया ये चीजें घट चुकी है, इसको लेकर आगे तक दुख लेकर जाएं, या फिर जो हो गया वो तो हो गया, अब इससे आगे कैसे निकल कर आए, इस पे ध्यान दें। तो स्टे पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव, आगे का सोचिए और पॉजिटिव रहिए। और लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये अगर आप कर डाले तो मजा आ जाएगा। अकाउंटेबिलिटी जर्नल बनाइए। इसका मतलब ये है आपके गोल का लिस्ट और आपके प्रोग्रेस का लिस्ट
और उस चीज पे जो जो चीजें नहीं हुई है, जो हुई है उसका कारण अगर हो गई है तो फिर आपने कौन कौन सी चीजों की प्रैक्टिस की, अगर नहीं हुई है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको लगता है, या फिर कौन सी चीज आप नहीं कर पाए तो नहीं हुई, उसको लिखिए और तुरंत उसके बाद अगला डेडलाइन लिखिए कि फलाने तारीख तक ये चीज करके मैं खुद को रिपोर्ट करने वाला हूं, किसी बाहर वाले को रिपोर्ट नहीं करूंगा। अकाउंटेबिलिटी जर्नल अगर आप बनाते हो, इतना 16 पॉइंट मेरे भाई, आप इसको करिए, मेरी बहन आप इसको करिए, आपका काम बनेगा, आप ग्रोथ जरूर करेंगे। ये मेरी सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, गारंटी है, आप ये करिए जरूर, जीतिए जरूर। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो मेरी मदद भी करना चाहते हो, यस और नो, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इससे दूसरों की भी मदद होने वाली है। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।